अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं माविश एजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और आज इस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। उसका नाम है फांस और आज मैं फांस की 6th एपिसोड के बारे में बात कर रही हूँ। जी, तो फांस लिखा है समीना एजाज ने, इसको डायरेक्ट किया है सैयद अहमद कामरान ने। इसमें स्टार कर रहे हैं ज़ारा नूर अब्बास, समी खान, शहजाद शेख, अर्जुमंद रहीम, अली ताहिर, याशमा गिल। एक काफ़ी थ्रिलिंग किस्म का सस्पेंस सॉर्ट ऑफ ड्रामा बना दिया है। इसमें एक लड़की है जो इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रही है, दैट इज़ ज़ेबा, प्लेड बाय ज़ारा नूर अब्बास। वो कहती है कि मेरे साथ जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और 3 सस्पेक्ट्स हमारे सामने हैं। हमारे सामने साहिल है विच इज़ प्लेड बाय शहजाद शेख विच इज़ अ न्यूरो डिवर्स कैरेक्टर। हमारे सामने समी खान है विच इज़ द कैरेक्टर्स नेम इज समद, जो कि उस घर में उनके दूल्हा थे याशमा गिल के, हफ्सा का जो किरदार है। लेकिन अब ये मैरिज ब्रेकअप हो गई है इन लाइट ऑफ द रिसेंट इवेंट्स, क्योंकि ज़ेबा ने सॉर्ट ऑफ ये इल्ज़ाम लगाया था और इल्ज़ाम तो ऐसा डायरेक्ट नहीं लगाया था लेकिन सबने अज्यूम किया था कि ये समद ही है, जिसकी वजह से समद इज़ वेरी वेरी अपसेट। नाउ समद इज़ द वन हु इज़ ट्राइंग टू गेट टू द बॉटम ऑफ द ट्रूथ। दूसरी तरफ हाशिम है जो कि ज़ेबा का मंगेतर है और उसकी फैमिली जो है, उसकी माँ जो है वो उसको क्वेश्चन करती है रिसेंट एपिसोड में कि तुमने वाकई किया ये कि नहीं किया। एंड आई रियली लाइक दैट सीन बिकॉज माँ कहती है कि जी जो मर्जी हो जाए तुम मुझे सच बता दो। लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं चाहती कि ये कोर्ट कचहरी वाला मसला हो, लेकिन उसको अपने बेटे पे शक हो गया है। एंड आई लाइक दैट, आई लाइक द फैक्ट कि पेरेंट्स को पता होता है, दिखाया उन्होंने ये कि देखिए जी पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चे ने क्या किया है या बच्चा क्या चीज़ का केपेबल है, इवन दो राइट नाउ वी डोंट नो इफ ही इज़ डन इट। देन वी हैव साहिल विच इज़ न्यूरो डिवर्स कैरेक्टर। और शहजाद शेख का जो ये किरदार है वो एक अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किरदार है। मल्टीपल पर्सनैलिटी की तरफ मेरी थ्योरी ज़्यादा है और मैं पहले भी अपनी थ्योरी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक ये कुछ क्लियर नहीं है और मुझे इसके हिसाब से कोई हिंट तो मिली नहीं है। लेकिन ज़ेबा बहुत फर्म है, ज़ेबा बहुत कन्विंस्ड है और ज़ेबा बार बार ये कह रही है कि इसी ने मेरे साथ ये किया है। वो अभी भी यही कहती है कि यही है मेरा मुजरिम, जबकि समद को थोड़ा अब शक होना शुरू हो गया है और समद इसकी ट्रूथ के पीछे लग गया है। हाशिम जो है वो सिर्फ अपने आप को बचा रहा है, लेकिन हाशिम भी काफ़ी गिल्टी लग रहा है। सो आपको 1 मिनट के लिए लगता है यार यही है, लेकिन फिर आप वापस चले जाते हैं कि नहीं यार ये भी हो सकता है। सिराज एंड नादिया, अर्जुमंद रहीम एंड अली ताहिर, ये एक बहुत ही डिसफंक्शनल कपल है, डिसफंक्शनल इनकी फैमिली है और इसकी वजह से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं क्योंकि नादिया जो है वो उसको भी शक है सिराज के ऊपर और अली ताहिर विच इज़ सिराज वो अपने असर रसूख इस्तेमाल करके चाहते हैं कि किसी तरह ये कहानी जो है वो बंद हो जाए और वो उनको सब कुछ चुप करा दे। वो अपने घर वालों को भी इस तरह बुली करता रहता है, बट कुछ चीज़ें जो है वो चुप कराने से भी चुप नहीं होती। सो ये उन कहानियों में से है। तो अब सबके लिए एक मुश्किल पड़ गई है। समझ जो है वो हफ्सा की माफ़ियों को भी मना कर देता है, हफ्सा उससे बार बार माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो और हम वापस जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन समझ कहता है कि नहीं तुमने जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया मैं उसको फॉरगिव नहीं कर सकता। समझ ज़ेबा के पास जाता है एंड आई एम रियली रूटिंग फॉर दिस कैरेक्टर। आई थिंक ही इज़ अ रियली गुड कैरेक्टर, सो आई एम रूटिंग फॉर दिस पर्सन टू फाइंड द ट्रूथ विद ज़ेबा। बट वाई वुड ज़ेबा डू दिस एंड वाई डजंट शी रियलाइज व्हाट रियली हैपेंड। ज़ेबा की जो बहन है फरा, आई थिंक दैट दैट्स अ वेरी डिस्पिकेबल कैरेक्टर एंड आई कैन अंडरस्टैंड वाई एवरीवनस रियली टिक्ड ऑफ एट दैट पर्सन, बट इट्स अ वेरी रियल कैरेक्टर ऑल्सो बिकॉज वो भी हम लोगों की तरह ही है, उसको समझ कुछ नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि उसका अपना एक एजेंडा है जो कि ऑडियंस को ऑब्वियसली नहीं है। उसका एजेंडा ये है कि किसी तरह वो इस मामले को किसी तरह अपने बेनिफिट के लिए या बहन को डिस्ट्रॉय करने के बेनिफिट के लिए वो इस्तेमाल करे, तो वो कर रही है। और फरा एक ऐसा किरदार है जो कि अगेन हमारे माशरे में मौजूद है और ये वो लोग होते हैं जो एक्चुअल इंसाफ के बीच में आते हैं क्योंकि इनका अपना एक फड्डा पड़ा हुआ होता है। इसकी वजह से वो सच और झूठ के पीछे नहीं जाते, लेकिन वो सच और झूठ को मैनिपुलेट करना जानते हैं। तो इवन दो वो भी उतनी ही कंफ्यूज है जितने बाकी सब हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी का सच ढूंढ ढूंढ के ला के निकाल के देती है कि देखा देखा यही है, देखा देखा यही है, देखा देखा यही है। तो वो भी ऑडियंस को काफ़ी कंफ्यूज कर रही है एंड आई थिंक दैट्स द पर्पस, टू कंफ्यूज द ऑडियंस इज वेल एंड आई थिंक वी आर ऑल सफिशिएंटली कंफ्यूज्ड, ऑल्दो इन अ गुड वे। आई थिंक दैट इट्स स्टिल इंट्रीगिंग। सो लेट्स फाइंड आउट हु रियली इज द किलर। आई रियली फाउंड अ फनी यूट्यूब कॉमेंट, किसी ने लिखा यार हमें जल्दी से पता चल जाए कि किसने ये असॉल्ट किया है। तो किसी ने आगे से जवाब दिया कि आप चाहते हैं कि ये 7 एपिसोड्स में ख़त्म हो जाए है ड्रामा। सो वाकई बात तो सही है, हमें इतनी जल्दी पता तो नहीं चलेगा कि किसने ये काम किया है। सो वी वांट टू फाइंड आउट हु दैट पर्सन इज, बट ऑब्वियसली वी कांट फाइंड आउट हु दैट पर्सन इज राइट नाउ, राइट? सो लेट्स वेट एंड सी until the drama ends. Let me know what you guys thought. आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है। I think Zara Noor Abbas was fantastic as Zeba, was amazing. I think that she deserves all the applause for playing this
very, very powerful role. I really love that Zara is not size 0. I love that she looks like a real woman. She's dressed like a real woman. Her hair is everywhere. Her face is streamed with tears. I think she has literally no makeup on. She's so good as Zeba. She deserves so much applause for this. So does Yashma Gill, and so does Sami Khan and Zain Afzal. Everybody is really good. So let me know what you guys thought. अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए रिव्यूज मेरे, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. खुदा हाफिज़.